नमस्ते। आज हम साझा करेंगे यह एक मात्र एडवांस आसन जो योग के इच्छुक भाई बहन हैं जो एडवांस आसनों से जुड़ना चाहते हैं और एडवांस आसन सीखना चाहते हैं, तो उसके पहले हमें क्या करना ज़रूरी है जिससे हमारे शरीर पर मीन्स किसी प्रकार की इंजरी नहीं हो। क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट एडवांस आसन करते हैं, फिर 3 दिन तक हम बिस्तर पे पड़े रहते हैं कि हमें यह प्रॉब्लम्स हो गई, वह प्रॉब्लम्स हो गई, इस आसन की वजह से हुई है। तो उस आसन का करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए। देखिए, आज हम मात्र एक आसन बताने जा रहे हैं, सिर्फ स्कॉर्पियो पोज जो है, जिसे हम साधारण भाषा में कहें, जिसे हम बिच्छू आसन कहते हैं, और शास्त्रों के अनुसार कहें तो वृश्चिक आसन उसे कहा जाता है। तो हम वृश्चिक आसन करने से पहले आपको क्या करना चाहिए तो हम उसे बताएंगे, और साथ में हम वृश्चिक आसन भी करके बताएंगे। पूर्ण वृश्चिक और अर्ध वृश्चिक दोनों ही आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तो इसीलिए यह वीडियो आप लास्ट तक देखिए और एडवांस आसन सीखिए। देखिए, वृश्चिक आसन स्कॉर्पियो पोज करने के लिए आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए और साथ में आपकी हाथों की स्ट्रेंथ सतत बनी रहनी चाहिए, वह भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है इसका आप विशेष ध्यान रखिए। देखिए, आप सबसे पहले उसकी प्रोसेस से पहले के लिए आप वज्रासन में ऐसे बैठ जाइए। आप वज्रासन में बैठेंगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा रहेगा, आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग रहेगा और वह स्ट्रांग रहेगा तो आप एनर्जेटिक रहेंगे। फिर आप ऐसे दोनों हाथ नी पर रख दीजिए, फिर अपनी स्पाइन को ऐसे फ्रंट एंड बैक लेकर जाइए। इनहेल करते हो बैक और एक्सेल फ्रंट, इनहेल बैक और एक्सेल फ्रंट। तो इससे आपकी क्या होगी, स्पाइन जो है आपकी फ्लेक्सिबल हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है स्पाइन में, और स्पाइन में जब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो आप क्या होगा, स्कॉर्पियो पोज अच्छे से कर पाएंगे। फिर दूसरा अभ्यास क्या करना है, आपको इसी नी पर ऐसे खड़े हो जाना है। ऐसे आप खड़े हो जाइए। खड़े होने के बाद आपको उष्ट्रासन का अभ्यास करना है, जिसे हम कैमल पोज कहते हैं। तो आप अर्ध कीजिए, ऐसे दोनों हाथ रख लीजिए, फिर धीरे धीरे आप सांसों को भरते हुए पीछे जाइए ऐसे। यह धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी स्पाइन की बढ़ेगी और आपके आसन तैयार होते जाएंगे। फिर आप दोनों हाथों को ऐसे उठाइए और हील्स पर रख दीजिए अच्छे से ऐसे। एक्सेल करते हो अब स्पाइन फ्रंट दिखाइए ऐसे, इस तरीके से। अब पूर्ण उष्ट्रासन, जिसकी अगर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो वह पूर्ण करते हैं तो वेरी गुड, उसके लिए आप बहुत अच्छे से स्कॉर्पियो पोज का अभ्यास कर पाएंगे। ऐसे होता है पूर्ण है, देखिए इस तरीके से, यह जो है यह पूर्ण है। आप फोरहेड को अपने हील्स पर, पंजे पर रख लेते, फिर ऐसे धीरे से वापस आए। अब इनका काउंटर पोज भी आपको करना है, तो इसमें चाइल्ड पोज आप बना लीजिए ऐसे। फिर आगे की आपको स्टेप्स क्या करनी है, इसी प्रकार से आपको वज्रासन बैठे हुए एल्बो को अपनी नी से लगा दीजिए और एक कदम आगे चलिए और पैरों में शोल्डर के बराबर ऐसे गैप रख लीजिए। फिर आपको कैट पोज का अभ्यास करना है, मार्जरी आसन। इनहेल करते हुए स्पाइन नीचे और एक्सेल करते हुए आप, इससे आपकी स्पाइन भी स्वस्थ रहेगी, स्पाइन आपकी लचीली होगी और आपका डाइजेशन सिस्टम, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की जो प्रॉब्लम्स है वह भी सॉर्ट आउट हो जाती है। इस तरीके से आपको 10 से 20 काउंट्स अभ्यास करना है, और जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतने जल्दी आपके एडवांस आसन तैयार होंगे ऐसे। फिर व्याघ्रासन का अभ्यास करेंगे। व्याघ्रासन में लुक अप करेंगे और राइट पैर को अप करेंगे, अपने पैर को फोरहेड से सर से लगाने का प्रयास करेंगे ऐसे। 1 से 2 से 3 से 4 से 5 6 7 8 9 10 ऐसे सेम अपोजिट पैर से करेंगे। 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, फुल बैक जाएं, चाइल्ड पोज बनाएं काउंटर पोज के लिए, क्योंकि आपकी मसल सेंटर में आना बहुत ज़रूरी है। आपको अभ्यास एक तरफा नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। यह थी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, जो स्कॉर्पियो पोज के लिए आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। अब साथ में आपकी रिस्ट और हैंड्स स्ट्रांग होने चाहिए, तो उसके लिए आप क्रेन पोज का अभ्यास किया करें। क्रेन पोज में थोड़ा संतुलन बनाएं, जिससे आपकी हाथों की स्ट्रेंथ बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। इस तरीके से आप, जिसे वकासन बोलते हैं, ऐसे आप लुक अप कीजिए और सामने देखते हुए धीरे धीरे
पैरों को अप करें और यहाँ पर रुकें। ऐसे डेली आप 10 से 15 सेकंड 30 सेकंड्स ऐसे होल्ड करना स्टार्ट कर दें। फिर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी बढ़ जाती है और आपकी रिस्ट अच्छी स्ट्रांग हो जाती है। चलिए अब हम फाइनल पोजीशन में जाते हैं। फाइनल जो स्कॉर्पियो पोज का जिसकी हम तैयारी कर रहे थे, उस आसन का कैसे हम अभ्यास करें उसका हम ध्यान रखें। तो आपको ऐसे दोनों हाथों को सामने की ओर रख लेना है, शोल्डर के बराबर आपको गैप रखना है, लुक सामने रखना है। फिर आप वज्रासन से आप नी पर आ जाइए, ऐसे नी अप कीजिए और सामने देखते हुए इस तरीके से एक पैर को अप करेंगे ऐसे, और फिर दूसरे को अप करते हुए बैलेंस बनाएंगे ऐसे ऐसे। ये आपका अर्ध स्कॉर्पियो पोज होता है। अब पूर्ण में जाएंगे तो हम पैर को ऐसे सिर पर रखेंगे ऐसे, और फिर धीरे से वापस आएंगे। वापस आने के बाद आप चाइल्ड पोज शशांक आसन में रुकिए, कुछ क्षण रुकना है। डायरेक्ट आपको नहीं उठना है, डायरेक्ट उठेंगे तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है अपोजिट वे पे चला जाता है, जिससे हमें ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो इसलिए आप चाइल्ड पोज जाइए, क्योंकि जितने भी हम आसनों का अभ्यास करते हैं मीन्स पैर उठा कर के ऊपर वाले, तो वह पूरे विपरीत करणी आसन में आते हैं। उस आसनों को करने के बाद हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है, हमें प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता पड़ने लग जाती है। तो इसीलिए यदि उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है तो आप पहले आप क्या कीजिए कि उसके काउंटर पोज भी साथ में करते जाइए, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, तन मन स्वस्थ रहेगा। तो आज हमने सीखा कि हमें किस प्रकार वृश्चिकासन का अभ्यास करना चाहिए, कैसे अर्ध करना चाहिए, कैसे हमें पूर्ण करना चाहिए। अब इसके साथ में आसनों के साथ में ध्यान बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं तत् प्रत्येकतानता ध्यानम, और स्थिर सुखम आसनम मीन्स आपके आसन में एकाग्रता हो और स्थिरता हो, तब तो वह आसन है। ऐसा नहीं कि आप व्यायाम कर रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो उसे व्यायाम कहते हैं। तो इसीलिए हम अगली वीडियो लेकर के आएंगे ध्यान की। ध्यान से कंसंट्रेशन एकाग्रता बढ़ती है, और आप जब आसन करते हैं तो उससे आपके चक्राज एक्टिव होते हैं, और चक्राज एक्टिव होते हैं तो आपकी प्राणिक ऊर्जा शरीर पर बढ़ती है, और प्राणिक ऊर्जा शरीर पर है तो आप यंग हैं, यूथ हैं और सतत एनर्जेटिक हैं। अपने शरीर से अपनी बीमारियों को सतत आप मुक्त करके रखते हैं और स्वस्थ जीवन को यापन करते हैं। इसीलिए योग में बहुत शक्ति है। आप योग का डेली अभ्यास कीजिए, 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे प्रतिदिन अभ्यास करें और स्वस्थ रहें। आप अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए अभ्यास करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।